नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी ट्वीट कर जानकारी दी। डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए ये कदम उठाया गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। प्रदेश में एस्मा लागू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। अब 6 महीने तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल। कोरोना काल में जिस तरीके से मरीजों को दिक्कत हो रही थी, ऐसे में अब प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है ताकि हड़ताल न कर सके। डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। प्रदेश सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया, जिससे कि अब 6 महीने तक प्रदेश में हड़ताल नहीं कर सकेंगे। तो डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। ट्वीट भी आप देख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि प्रदेश में एस्मा लागू किया गया है। डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए कदम उठाया गया। कोरोना काल में मरीजों को दिक्कत हो रही थी, अब 6 महीने तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपके सामने। तो प्रदेश में एस्मा लागू किया गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी ट्वीट कर ये दी और बताया डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए कदम उठाया गया है। कोरोना काल में डॉक्टर्स हड़ताल पे थे, ऐसे में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए अब प्रदेश में एस्मा लागू किया गया। अब 6 महीने तक डॉक्टर्स नहीं कर सकेंगे हड़ताल। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन युवाओं की कोर्ट के मामलों या अन्य कारणों से सरकारी नौकरी है वो छूट गई है, उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुभव के आधार पर नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जिन पदों के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है, उनकी भर्ती के लिए जब आवेदन आमंत्रित किए जाएं तो रजिस्टर्ड युवाओं के मोबाइल फोन पर मैसेज अलर्ट पहुंचना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार की नियमित या आउटसोर्स नौकरी के दौरान किसी एक पद का अनुभव रहा है तो दूसरे पद के आवेदन में उस पहले वाले अनुभव को भी मान्य किया जाए। तो सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर यह बैठक की गई। अधिकारियों को सीएम ने दिशा निर्देश भी दिए। वहीं झज्जर के समाज भवन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश की आजादी का अब 75वां साल चल रहा है और नेताजी की 125वीं जयंती इस बार बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने अपने गांव में कम से कम 75 व्यक्ति जमा हों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित करें। सही मायने में यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। आजादी का 75वां साल है। अमावस्या और सोमवती हो जाए, दोनों संयोग है और इसलिए हमने उस महापुरुष की ये 125वीं जयंती पूरे हरियाणा भर में मनाने का तय किया है। हर गांव में, हर गांव में 75 लोगों की 75वां साल है आजादी का। हम बड़े जुड़े रहे हैं। 3000 लोग हमारे आजाद हिंद फौज में रहे हैं। 300 से अधिक अफसर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे बलिदान हुए हैं आजाद हिंद फौज में। हमारे लोग सुभाष को बहुत प्यार करते हैं। सुभाष जैसी शख्सियत, ये ऐसा व्यक्ति है जिसने जिंदगी में 4 बार शिखर को छुआ। पहली बार ये आईसीएस अफसर बने, कोई छोटी बात नहीं थी अंग्रेजों के जमाना में। आज आईएएस अफसर बन जाता है, कितनी बड़ी जिले भर में खुशी होती है।
ये आईसीएस अफसर बने, पढ़ते पढ़ते इनको लगा कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, और आईसीएस की नौकर को ठोकर मार दी नौकरी को, और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े कांग्रेस के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और इसका मकसद यही है कि हमारी आज़ादी प्राप्त करने के लिए जिन वीर सेनानियों ने, शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, आने वाली पीढ़ी उसको याद रखे, उनकी गौरव गाथाओं की जानकारी लोगों को मिले, और हमारी सरकार भी पूरा साल तरह तरह के कार्यक्रम। पंजाब की राजपुरा विधानसभा से आपकी प्रत्याशी नीना मित्तल से पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान नीना मित्तल ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। देखिए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब में सरगर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसा ही हमारा कार्यक्रम शख्सियत, जिसे हम लेकर के पंजाब में निकले हैं, और आज हम आन पहुंचे हैं राजपुरा। राजपुरा में आम आदमी पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, अकाली दल भी कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी महिला सशक्तिकरण में पहले पायदान पर इसलिए लगती है क्योंकि पहले ही लिस्ट में राजपुरा से अपने प्रत्याशी का नाम जो है वो साझा करती है आम आदमी पार्टी। जी हां, आम आदमी पार्टी की नीना मित्तल हमारे साथ हैं। नीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें मिलने का मौका दिया। नीना जी, सबसे पहला सवाल, आज आम आदमी पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, लेकिन अभी हाल ही में 10-11 महीने बीते हैं, निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। राजपुरा की ही बात करेंगे। राजपुरा में 31 वार्ड हैं, 31 में से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इतना सराहनीय नहीं रहा, तो उसे देखते हुए कहीं ना कहीं टेंशन नहीं होती? नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं होती। हम जो एमसी के इलेक्शन थे उसमें हम ये नहीं देखते कि रिजल्ट क्या आया, उस दिनों हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। जो वार्डों के लोग, शहर के लोग निकलते नहीं थे, हमारे एमसी इलेक्शन में हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। हमें 9200 के करीब वोट पड़ी है, तो अब हम उसको 3 गुना मान के चल रहे हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा, हम तो यहाँ स्ट्रांग मान रहे हैं अपना शहर में। और इस बार आम आदमी पार्टी, लोगों की उम्मीद है, लोग खुश हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम किए हैं उसको देखते हुए लोग तैयार है इस बार झाड़ू फेरने के लिए। यहाँ के विधायक हैं हरदयाल सिंह कंबोज, 2 बार विधायक बने हैं। अभी हाल ही में उनकी विकास रैली थी जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आए, और हरदयाल सिंह कंबोज का कहना था कि इतने खराब मौसम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, और ये दर्शा रहा है कि मैं तीसरी बार विधायक बन रहा हूं। तो क्या इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो चन्नी साहब की रैली थी उसमें जो भीड़ थी, हम उसको ये ना माने कि हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। आपने लोगों से भी पूछना था वो कौन थे। वो गांव के जो नरेगा में लगे हुए हैं, मनरेगा में सरपंचों की ड्यूटी थी कि आपने मनरेगा से लेडीज को लेके आना है। वो लोग आए थे, उनको ये डरा धमका के लाया गया था कि अगर आप नहीं आओगे तो आपके पूरे महीने की मनरेगा काट दी जाएगी। कुछ लोगों को लालच दिया गया कि आपको प्लॉटों के पेपर मिलेंगे, तो वो लोग बेचारे भोले वाले लोग हैं, वो इस लालच में आए कि वहां पे एक तो ये कि हमारी मनरेगा ना कट जाए, दूसरा हमें प्लॉटों के पेपर मिलेंगे। हमें भी उसके बाद 1-2 लेडीज मिली। एक लेडी तो बेचारी बहुत रो रही थी कि आज मैं वहां जा नहीं पाई। मैंने कहा क्या हो गया फिर? कहती जी आज मैनू ना रजिस्ट्री मिलनी सीगी ते मेरी रजिस्ट्री रह गई। तो ऐसे लोगों को गलत प्रचार करके, लोगों को गलत लालच देके वो लाए थे। वो लोग नहीं थे कि जो दिल से आए हों, जो दिल से चाह रहे हो कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। ऐसा तो वहां पे एक बंदा भी नहीं था। नीना जी, ये भी कहा जाता है मौजूदा विधायक द्वारा कि मुझे 3 अवार्ड मिले हैं, चाहे पंचायत को लेकर के हो, चाहे शहरी विकास को लेकर के हो। इकलौती कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजपुरा जिसे 3 पुरस्कार मिले हैं, इस पर क्या? देखिए, पुरस्कार मिले हैं, मैं भी कहती हूँ पुरस्कार मिले हैं, पर मेरे को ये नहीं समझ आती कि पुरस्कार देने वाला कौन है। अभी पुरस्कार मिला है कि राजपुरा सफाई में नंबर 1 आया है, तो आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाती हूँ आपको राजपुरा में सफाई का हाल। ये पुरस्कार इन्हीं की सरकार, इन्होंने पुरस्कार देने हैं, तो वो चीज हुई है। राजपुरा में हॉस्पिटल को पुरस्कार मिला, तो राजपुरा में जैसे कहते हैं हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। अभी एक स्कैंडल पकड़ा है यहाँ पे लिंग जांच का, तो वो कैसे चल गया?
अगर ये राजपुरा के हॉस्पिटल में ऐसे उल्टे काम होते हैं, इनको अवार्ड देते हैं, हमारे राजपुरा को ऐसे अवार्ड नहीं चाहिए। लिंग जांच की खबर जो है हर खबर ने भी चलाई थी, हम उस समय मौजूद थे। मैं ये कहना चाहूंगा लिंग जांच की रेड करने के लिए नजदीकी राज्य है आपका हरियाणा। हरियाणा से करनाल से टीम आती है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ के नागरिक अस्पताल को अवार्ड किस बिना पर मिला? मैं वही कह रही हूँ ना, ये तो सरकार इन्हीं की, विधायक उनका, उन्होंने अवार्ड दे दिया। यहाँ पे जो लोग आवाज उठाना चाहते हैं, अगर कोई भी बंदा बोलना चाहता है तो विधायक साहब उनको डरा देते हैं कि पर्चा दर्ज हो जाएगा। पर्चों के डर से लोग यहाँ पे चुप हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, लोग निकलने शुरू हो गए हैं और इसका रिजल्ट जब ये डब्बे खुलेंगे ना 10 मार्च को, तब इनको पता चलेगा कि लोगों ने कैसे सफाई कर दी। जो इन्होंने झूठ बोल रहे हैं कि मैंने डेवलपमेंट, ये कह रहे हैं मैंने 1000 करोड़ रुपए का विकास कर दिया। हम इनको पूछते हैं कि अगर आपने 1000 करोड़ रुपए का विकास किया है, उसकी हमें रिपोर्ट कार्ड दो, जैसे अरविंद केजरीवाल जी देते हैं, भगवंत मान जी देते हैं, वैसे रिपोर्ट कार्ड दो, लोगों को पता तो चले ना 1000 करोड़ रुपया कहाँ लगा है। राजपुरा के लोग पीने वाले पानी से तरस रहे हैं, राजपुरा के लोग सीवरेज से तरस रहे हैं, राजपुरा के लोग सरकारी स्कूलों में एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, राजपुरा के लोग हॉस्पिटल में फैसिलिटीज के लिए तरस रहे हैं। तो फिर अवार्ड किस बात की तरक्की हुई है? लेकिन विधायक जी का कहना है कि मैंने अंडर ब्रिज का निर्माण करवाया, मैं क्वार्क सिटी लेकर के आया, मैंने ये फाउंटेन चौक दीपावली पर लोगों को, राजपुरा के लोगों को उपहार के तौर पर दिया। वो तो कहते हैं इतने काम करवाए, 1000 करोड़ तो आराम से लगे। देखो, जो रेलवे अंडरब्रिज बनाया, जो अंडरब्रिज बनाया वो रेलवे ने बनाया, जो फाउंटेन चौक है वो हिंदुस्तान लीवर ने बनाया। अब विधायक साहब, मेरे को नहीं पता कि उनको पता है कि नहीं कि विधायक के क्या काम होते हैं। विधायक के काम होते हैं अपने शहर में नए प्रोजेक्ट लेके आना, डेवलपमेंट करवानी। ये तो अगर कोई गली में टाइलें भी लगनी है, जो कमेटी के प्रधान ने लगानी है, कमेटी के प्रधान का ने उसका इनॉग्रेशन करना है, ये तो उसका रिबन काटने भी चले जाते हैं, देखो जी टाइलें मैंने लगाई हैं। सारा राजपुरा जानता है कि जो ब्रिज बना है, अंडर ब्रिज बना है, वो रेलवे ने बनाया है, ये फाउंटेन चौक हिंदुस्तान लीवर ने बनाया। अब कहने को तो वो कुछ भी कहते रहे, मैंने करवाया। यहाँ के लोगों को इन्होंने डराया धमकाया है। राजपुरा में नकली शराब की फैक्ट्री इन्होंने चलाई है, राजपुरा में जुए सट्टे के अड्डे इन्होंने चलाए हैं, राजपुरा हमारे बनूड़ में कैसीनो इन्होंने चलाया है। ये काम इन्होंने किए हैं, तो अब लोग उसका जवाब इनको 14 फरवरी को। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को आप जरूर सराहेंगे और ऐसे ही हर खबर को देखते रहेंगे। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। तो शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया जमानत मिलने के बाद पंचकूला के नाडा साहिब गुरुद्वारा में माथा टेकने पहुंचे और मजीठिया पर ड्रग तस्करी का केस दर्ज है। वो केस दर्ज होने के बाद अंडरग्राउंड हो गए थे। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ ही जमानत दी। उनके साथ वकील और साथ ही साथ अकाली समर्थक भी नाडा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और ये तस्वीरें उस दौरान की। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।